नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी मेरे यहाँ मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये देखिए मौसम किस तरह का है। जिस दिन का ये वीडियो उस दिन मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा नहीं है। धूप हमारे यहाँ बहुत कम ही आ रही है और ये सारे कपड़े रखे रह गए थे। तो ये सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं और इनको डाल दूँगी। वैसे मैंने मशीन में इनको ड्राई कर लिए हैं, तो बस थोड़ी हल्की धूप में ही सूख जाएंगे। और ये काम जल्दी जल्दी करके मुझे खाना पीना भी बनाना था और टाइम काफ़ी हो गया था, काफ़ी लेट भी हो गया था और धूप नहीं है ना, इसलिए समय का पता ही नहीं चल पा रहा था कि कितना समय हो गया। और ये देखिए ऋषभ भाई जी जा रहे हैं स्कूल, यानी लगभग 10 बजे का टाइम हो गया होगा ये। और बाकी के काम निपटाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और ये मेरे बड़े ससुर जी हैं नीली टी इनर में, और ये मेरे चाचा ससुर जी हैं। तो ये लोग खा रहे हैं सुबह सुबह बिही, जो मेरे यहाँ अमरूद का पेड़ लगा है आंगन में। तो दद्दू हमारे खा रहे हैं बिही यानी अमरूद। और दद्दू लोग के जो दांत है ना, दद्दू के, वो बिल्कुल भी नहीं टूटे, यानी हमारे दादाजी के दांत बिल्कुल नहीं टूटे हैं। तो बढ़िया अमरूद का आनंद ले रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे तोड़ रहे थे अमरूद। पेड़ तो बहुत छोटा है ये, पर इस बार बहुत ज़्यादा फला था, काफ़ी फल थे। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि इसका जो फल है बहुत अच्छा है, एकदम गूदेदार, बीज कम है और बढ़िया फल है ये। और यहाँ मैंने चूल्हा जला रखा था क्योंकि हल्की देर नहा कर आई थी, ठंड भी लग रही थी मुझे। तो मैंने चूल्हा जला रखा था। यहाँ बनाऊंगी सब्जी, पर चाचा जी लोग यहाँ बैठ गए थे तो सिर्फ सब्जी ही बन पाई, बाकी कुछ नहीं हो पाया। और फ्रेंड्स, इस समय मेरे यहाँ बहुत आने जाने वाले लगे हैं। अब आप लोग कुछ लोग कह देंगे कि आप तो यही बताती रहती कि आने जाने वाले लगेंगे। भाई मेरे यहाँ ऐसा काम ही हो रहा है कि लोगों का आना जाना लगा ही है इस समय, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लगभग 1.5 साल से मेरे यहाँ परेशानियाँ जिस टाइप की आ रही हैं। तो इस दुख के मौके में तो हर व्यक्ति आता जाता ही है। और यहाँ मैं बना रही थी आलू गोभी मटर, और उसमें कढ़ोरी बरी यानी भूरा कुम्हा की बरी डाल के सब्जी बना रही थी। और सब्जी चावल ही बन पाया था मेरे यहाँ, रोटी वगैरह मैं नहीं सेक पाई थी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सुबह टाइम चाचा जी और दादाजी बैठे थे, उसके बाद मेरे मामा ससुर और भी लोग आ गए थे। तो ऐसा ही हो रहा है, जो लोग दूर से आते हैं या जिनको आना रहता है वो सुबह आ जाते हैं, फिर कुछ लोग दोपहर को, शाम को, सुबह से शाम तक मेरे यहाँ भी यही काम चल रहा है। जो भी सुन रहा है मेरे यहाँ की घटनाओं को, वो एकदम आता ही जा रहा है। भाई तो आने जाने वाले तो आएंगे ही, और उसके साथ ही मुझे ये घर के सारे काम भी मैनेज करना पड़ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि वीडियो भी मैं इस समय किस तरह से बना रही हूँ वो मैं ही जान रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना रही थी सब्जी आलू गोभी की। और खाना तो मुझे पूरा ही बनाना था, क्योंकि लगभग जब से कक्का जी गए हैं तब से मेरे यहाँ खाना पूरा नहीं बनता। कहीं सब्जी चावल, कहीं सब्जी रोटी, तो कहीं कुछ, बस इसी तरह का उल्टा सीधा खाना बनता है। खाना ही पूरी तरह से नहीं बन पा रहा, और अभी भी वही हाल हो रहा है मेरे यहाँ। क्योंकि काम करने वाली मैं हूँ, मेरी बेटी है। जब कोई आकर जाता है तो मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ, तो उस समय चाय पानी की जो व्यवस्था होती है वो बेटी करती है। बाकी टाइम के जो थोड़े बहुत काम है वो मैं कर पाती हूँ। तो बस काम मेरा इस समय, मेरा जो रूटीन है वो एकदम उल्टा पुल्टा हो गया। कोई भी काम रूटीन से नहीं हो रहा है। वैसे सोच रही हूँ कि अब सुबह और जल्दी उठकर काम करने की कोशिश करूँगी, पर सुबह जल्दी उठ जाओ, पूरे दिन फिर आने जाने वालों के साथ बैठो तो बहुत ज़्यादा थकान भी होने लगती है। और देखिए वहाँ मैंने सब्जी बना दी थी और आ गए थे मेरे मामा ससुर जी, और एक दो लोग आ गए थे। तो फिर मैं वहाँ से उठ के आ गई थी, और उसके बाद मैंने किसी प्रकार की ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई हूँ मैं बाहर की। और ये टंकी में आटा ख़त्म हो गया था, तो आटा मैं इसमें रख रही थी, क्योंकि इस ड्रम में मैंने आटा भर दिया था। 13वीं में जो आटा पिसा था वो बच गया था, इस ड्रम में रखा था मैंने, तो इस टंकी में रख देंगे। और टंकी में लगा हुआ है चूना, क्योंकि जब चूना की पुताई करती हूँ ना तो ब्रश से इसमें लग गया है और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए इसको बाद में ही साफ़ कर दूँगी, जब मैं रसोई की सफाई करूँगी तब मैं इसकी सफाई कर दूँगी। और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं ना हमारी रसोई में कि हम लोगों को व्यवस्थित रखना ही पड़ता है। और देखिए अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ खाना पीना खाने के बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, तो फिर बड़ी मुश्किल से ही काम हो पाया। और अभी मेरा बाहर का जो काम है ना वो कुछ भी नहीं हुआ है, और लगभग टाइम हो गया था, 12:30-1 का टाइम हो गया था। तो मैंने खाना वगैरह खा लिया है, और उसके बाद यहाँ की मैं सफाई कर दूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। यहाँ खाना बने ना बने, चाय वगैरह बनती है ना, उसमें ही काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है गैस और इंडक्शन। तो ये सफाई करना ही बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कच्ची रसोई में खाना अंदर नहीं बन रहा है ना, तो एकदम दीवार है साफ़ दिख रही है। नहीं तो अब तक तो ये पूरा काला पड़ गया होता, और इसकी सफाई में मतलब मुझे दोबारा से पुताई वगैरह करना पड़ती। और घर भी काफ़ी गंदा हो गया है, और अब तो मुझे अमावस्या भी आने वाली, तो मुझे लिपाई पुताई का काम भी करना है।
और समझ में नहीं आ रहा है कि इतने आने जाने वालों के बीच में मैं घर का काम कैसे करूं। और उसके बाद मुझे अभी 19 से 20 तारीख तक मुझे अपनी ननंद के यहाँ भी जाना पड़ेगा और वहाँ मुझे 1-2 दिन लग ही जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे काम अकेले कैसे मैनेज हो पाएंगे, पर कोशिश पूरी करती हूँ घर के काम को मैनेज करने की। और ये देखिए अंदर का सारा काम जैसे तैसे तो निपटा दिया और आ गई थी मैं यहाँ गोबर थापने के लिए, पाथने के लिए। गोबर भी कभी कभी जब भगवान परीक्षा लेता है ना तो अच्छे से ले लेता है। गोबर भी इतना सारा था ना कि इनको कंडे पाथते पाथते समझ में आ गया मेरे। तो यहाँ पर गोबर कंडे बना लूँगी और उसके बाद अभी मेरी गाय भी बंधी हुई है तो उनको चारा भी करना है। तो यहाँ से मैं ले जाऊँगी पैरा उठा के और वो भी मैं डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों का जो सहयोग है वो मुझे जो मिल रहा है, जो स्नेह मुझे मिल रहा है, आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और आपके जो प्यारे प्यारे से कमेंट है वो भी मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग करते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने बताया था ना कि बारिश हुई थी, यहाँ मैंने प्लास्टिक शीट ढाक दी थी ताकि कंडे गीले ना हो, क्योंकि कंडे अगर एक बार गीले हो जाते हैं तो वो सिर्फ फिर किसी काम के नहीं रह जाते, वो सूखते ही नहीं हैं। और बाकी का जो सारा काम था मैंने कर लिया है कंडे वाला। और ये घास ले चलेंगे, गाय को डाल देंगे, क्योंकि गाय भी भूखी खड़ी है, चर के आ गई है, पर इसको दोबारा से देना पड़ता है। और ये देखिए ये हमारी यादव चाची उनके बेटे, और देखिए कितना सारा पैरा इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। और इनके जानवर बहुत ज़्यादा, तो इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैरा की, घास की, भूसा की। और ये देखिए अभी ये जो बर्तन है ये चाय नाश्ता के बर्तन धुल रहे हैं, खाना के बर्तन अभी इसमें बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसमें प्लेट ग्लास है, एक आध थाली होगी ऐसी की। बाकी ये पूरे बर्तन चाय नाश्ता के ही, जो सुबह से जो लोग आए थे उनके चाय नाश्ता के बर्तन हैं। और बाकी के जो बर्तन है खाना वाले वो अभी मैंने टब में भर के रख दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे यहाँ कितने लोग इस समय आते जाते हैं। और आप खुद सोचिए कि मैं अकेले कैसे इतना सारा काम, घर का भी, लोगों का भी, चाय पानी कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं जानती हूँ। और इस चूल्हे में बना हुआ था, एक दिन पहले मैंने कढ़ी बनाई थी तो ये इसकी पुताई नहीं हो पाई थी। और इसके बाद मैंने यहाँ कोई भी चीज़ नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो इसकी पुताई भी कर देते हैं। तो इसकी पुताई कर देंगे और उसके बाद बाकी के काम मैं करूँगी। और गोबर बिल्कुल नहीं था, गोबर का मैंने कंडे बना दिए थे। जो गोबर था ना उसमें बहुत ज़्यादा भूसा मिला हुआ था, तो वो भूसा वाला गोबर मैं नहीं लाई थी, थोड़ा सा ही गोबर था सार में। तो जितना यहाँ की पुताई हो पाएगी, लिपाई, उतनी लिपाई तो कर ही देंगे, क्योंकि यहाँ फिर से धूल उड़ने लगी। वैसे तो मुझे लिपाई बहुत आगे तक करना थी, पर पूरी लिपाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, गोबर भी नहीं था। और उसके बाद फिर मेरे पास कोई बैठने आ गया था, तो हाथ धो के फिर मुझे उनके साथ बैठना पड़ गया। तो यही क्रम होता है, काम हमारा बीच बीच में रुक जाता है और वीडियो भी बड़ी मुश्किल से ही बन पा रहे हैं। और इस समय तो सुबह से शाम तक आप काम करते रहिए, पता भी नहीं चलता है, दिन भी बहुत छोटे हैं। और काम के साथ साथ लोगों को भी मैनेज करना पड़ रहा है। और आदमी तो आपके यहाँ आएंगे ही, तो आपको बैठना ही पड़ेगा। और देखिए चूल्हा मैंने गोबर से ही लीप दिया है, बस यहाँ पर मैंने लिपाई बंद कर दी थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए यहाँ मेरी बड़ी सास, दादी सास, और ये मेरी दोनों बड़ी सास हैं, और ये हमारे गांव से ये मेरी दीदी हैं। ये लोग सब बैठने आए हुए थे। और लगभग शाम को 7-8 बजे तक मेरे यहाँ ऐसे ही आदमी आते जाते हैं। तो जिनको जब टाइम मिलता है वो उतने टाइम आते हैं, तो उनके साथ हम लोग को बैठना पड़ता है। और काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे काफ़ी लेट हो गया था, खाना बनाने में भी काफ़ी टाइम हो जाता है, लगभग रात को 9 या 10 बज जाते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और मुझे आ रही है अभी खांसी, तो थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि वॉइस ओवर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी क्या बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग कह रहे होंगे कितनी खांसी आ रही है, और कह रही है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, आप लोग समझ सकते हैं कि सब मेरे यहाँ की जो कंडीशन है क्या होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।